नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था और दोपहर के 12 बजे हम आरपीएफ का भी प्रश्न लाने वाले हैं, तो वो आज अपने चैनल पे डेली आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर जाके देखा करें। सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पे दोपहर के 12 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का प्रश्न आता है अपने चैनल मैथ्स मेकर पे। और सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे तो हमारा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन रहता है एएलपी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सभी क्वेश्चन। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हमारा एएलपी का है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारा करते हैं। और दोपहर के जो 12 बजे आता है उसमें 10 के आसपास क्वेश्चन डेली रहता है। आप लोग जरूर ज्वाइन किया करें उस क्लास को। चलिए हम लोग कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट। तो ये रहा, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारा एग्जाम एएलपी में पूछा गया, एनटीपीसी, आरपीएफ में, सीजीएल, सीएचएसएल तो इधर ही आया है शायद 2000। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा तो फिलहाल में ही पूछा गया, हाल फिलहाल का ही प्रश्न है ये क्वेश्चन। ठीक है, पावर 6 का पूछा गया है। अब देखिए पावर 6 का निकलेगा कैसे। सिंगल पावर दिया हुआ है a प्लस 1/a का मान हमें दिया है, कुछ भी दिया है, मान यहाँ पे 3 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है। तो हमें निकालना है a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6 का मान क्या होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a पे पावर 6/a, a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6, इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, अगर मानिए a प्लस 1/a का मान p दिया है तो यहाँ से हम लोग क्यूब या स्क्वायर निकाल सकते हैं, आप लोग का जो मन करे। अगर मानिए मेरा मन किया स्क्वायर ही निकालने का, तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? दोनों जगह प्लस है तो माइनस का चिन्ह होगा, मतलब p स्क्वायर -2 होगा। -2 p नहीं, सिर्फ और सिर्फ -2 होगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग को विशेष ध्यान रहे। अब पावर 6 पे कैसे जाएंगे? अच्छा, पावर 2 है, स्क्वायर है, इस पूरे को हम अगर x मान लेते हैं या फिर a मान लेते हैं, अगर पूरे को x मान ले पूरे को x। अब देखिए x प्लस 1/x का मान इतना है, जितना भी इसका मान मानी कुछ भी आ गया, इस पूरे का मान आ गया मानी m आ गया, इस पूरे का मान मानी m आ गया। तो इस ये पूरा क्या है? x है, ये पूरा क्या है? x है, मतलब x क्यूब कर। अब हम निकालेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आप लोग को बताएं, इसका अगर हमको क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा? m का क्यूब, दोनों जगह प्लस है तो -3m हो जाएगा। लेकिन हमारा देखिए ओरिजिनली में यहाँ x नहीं है, ओरिजिनली में कितना है? ओरिजिनली में है x, a स्क्वायर है, तो x की जगह a स्क्वायर रख देंगे। a स्क्वायर पे पावर 3 है, x स्क्वायर पे पावर 3, तो पावर कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? a पे पावर 6। यहाँ भी x का जो मान है वो कितना है? a स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना? a स्क्वायर, स्क्वायर पे पावर 3, स्क्वायर पावर 3, पावर पावर गुना होता है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कितना? यहाँ पे भी बोल देंगे पे पावर 6। देखिए 6 का पावर निकल गया ना। m का मान कितना? जो भी मान आएगा स्क्वायर वाला का उसका मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले या फिर दूसरा तरीका क्या अपना सकते थे, पहले हम लोग क्यूब ही निकाल लेते, फिर उसका स्क्वायर कर देते। मानिए पहले क्यूब, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हम माने निकाल ले, क्या होगा? फॉर्मूला होता है हमारा p क्यूब माइनस 3p। अगर ये p है तो इसका p क्यूब माइनस 3p होता है। यहाँ से स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, पूरा x मान लेंगे हम लोग, इस पूरे के x मान लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा? इसका जो भी मान आ चुका है उसका स्क्वायर में 2 घटा देंगे। तो जो मन करे उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहले क्या करना होगा, इसका अगर स्क्वायर निकालना होगा तो x, अब a है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या बोले, अभी दोनों जगह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर होके 2 घट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 में से 2 गया, तो 3 का स्क्वायर में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। चलिए हमारा आके हो चुका है 7 तैयार है हमारा 7 आंसर देने के लिए। तो अब क्या किया जाए? अब हम लोग मान करेंगे दूसरा का, इसका कर देंगे क्यूब। क्या कर देंगे? इसका क्यूब तो जाएगा a क्यूब। ठीक है, मतलब a स्क्वायर का a क्यूब, ये पूरा अगर a है, ये पूरा को आप ये मान लेते हैं a क्यूब, डायरेक्ट पावर 6 कर देते हैं या फिर a स्क्वायर लिख ही देते हैं एक बार। ये a क्यूब, इसका क्यूब कर रहे हैं, जो भी मान है उसका क्यूब कर रहे हैं। अबे मान तो हमारा ये था और इसका कर देंगे क्यूब। तो क्यूब कैसे निकलता है? अभी तुरंत पीछे आप लोग को फॉर्मूला बताएं। क्यूब का क्या होता है? जो भी मान दिया उसका क्यूब करके उसका 3 गुना घटा देंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 में घटा देंगे 7 या 21। अब जो हमारा मान है वो आके हो चुका है तैयार, आंसर भी। ये क्या है? a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6, मान कितना हो जाएगा? इसको घटा देंगे तो 300 कितना आ जाएगा? 321। कितना आ जाएगा? 321 आ जाएगा कि 22 आएगा? 3 में से 2 गया 1, हाँ कितना आ जाएगा? 322 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 322, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? 322। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा है 322, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है कितना मान? √2 साइन एक्स का। नहीं, √2 इतना बराबर √2 साइन एक्स दिया है,
हमें ज्ञात करना है किसका मान, 10x का मान, किसका 10x का मान। तो बहुत सारा तरीका है, जिस तरीके से मन करे उस तरीके से बना सकते हैं आप लोग। सबसे आसान तरीका क्या है, 10 बनाना है ना। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 10 बनाने के लिए जो हमें दिया है, इसका दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर दिया है √2 साइन एक्स। कितना दिया है, √2 साइन एक्स। ये हमें बराबर इतना का बराबर दिया है √2 साइन एक्स। ये हमको क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। अब देखिए अगर हम लोग आसान तरीके से बनाना चाहे तो सभी में क्या साइन से भाग दे दें, 10 या कॉट आ जाए, ठीक है, कॉट भी आ गया तो उसका रेसिप्रोकल हम लोग आंसर टिक कर देंगे। सभी में अगर कितना भाग करेंगे, साइन से भाग करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा। अगर कॉस से भाग करेंगे, मानिए कॉस, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 फालतू, ये हमारा 1 हो जाएगा, 10 दो का हो जाएगा ना, 10 का ही मान ज्ञात करना है। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्टली हम लोग करें कि सभी में भाग कर दे साइन, किससे, साइन से, दो साइन है, 1 बच जाएगा, ज्यादा आसान है। कह देते हैं इसमें भी साइन एक्स से भाग, इसमें भी साइन एक्स से भाग, मतलब इस पूरे में साइन एक्स से भाग के अलग अलग कर दिए। जब इधर साइन एक्स से भाग के तो इधर भी हम लोग साइन एक्स से भाग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये हमारा ये कट जाएगा, इधर बच गया 1 प्लस कितना, कॉट एक्स, साइन कॉस बटा साइन है, कितना होता है, कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स कितना, कॉट एक्स बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हमारा √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर इधर जो हमारा मान हो जाएगा वो हमारा √2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम करना चाहेंगे छोटा, ठीक है, और इसको पतला कर देंगे जिससे कि आप लोग को दिखने लगे, ठीक है। अब देखिए आ चुका है मान। अब यहाँ से हम लोग निकालना किसका मान है, कॉट एक्स का। अगर मान यहाँ से कॉट एक्स का ही निकलेगा, कॉट का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका मान निकाल लेते हैं, कॉट का। या फिर हमको 10 का निकालना है तो यहीं से क्या करेंगे, कॉट को लिख सकते हैं 1/10। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को 1/10, तो 1 + 1/10, ठीक है। नहीं तो इसके बाद अगर इस तरीके से नहीं बनाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस आ जाएगा, फिर इसका उल्टा करेंगे तो हमको परिमेकरण करना पड़ेगा। वो चीज क्या बोल रहे हैं वो भी समझाएंगे आप लोग को। 1 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, 1/10x बराबर कितना आ जाएगा, √2। जब इसका एलसीएम नहीं, ये तरीके से नहीं आएगा, लंबा चल जाएगा, जो तरीका हम लोग सोचे उसी। यहां से निकाल लेते हैं cot x, तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, √2 - 1। कितना हो जाएगा, √2 - 1। लेकिन हमें जो है वो cot x नहीं चाहिए, 10x चाहिए। क्या चाहिए, 10x चाहिए। तो 10x क्या हो जाएगा, तो cot x √2 - 1 है, तो 10x जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा √2 + 1। क्या हो जाएगा, √2 + 1, जो कि पहला ऑप्शन है। लेकिन कैसे होगा ये चीज तो बता ही नहीं, जा जा जा, जा हम लोग आगे बढ़ गए तो नहीं बढ़ना है। तो देखिए 1/10x होता है cot x, बिल्कुल, चलिए हो जाएगा। या फिर हमको निकालना क्या है, 10x निकालना है, तो 10x जो होता है वो हमारा होता है 1/cot x। क्या होता है, 1/cot x। तो 1/cot x का मान कितना है, तो cot x का मान है √2 - 1। चलिए √2 - 1, हमें मान ज्ञात किसका करना है, 10x का। किसका मान ज्ञात करना है, 10x का। ये आ चुका, ये तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, 10x का मान आ चुका है। तो यहाँ से करते हैं रेशनलाइजेशन। तो आप लोग बोलिएगा डायरेक्ट, आप लोग सर ये कैसे टिक कर दिए, तो आप लोग को हम बताए थे दोपहर का जो आरपीएफ का था उसमें भी, और इस क्लास में भी जब लाते हैं तो डेली बताए थे बहुत बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन लाए तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अगर दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए, क्या 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 बोले, अगर दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए तो आंसर क्या होता है, इसका जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो √2 + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है इसलिए। अब क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ से रेशनलाइजेशन करते हैं, थोड़ा सा हम इसका परिमेयकरण। आ चुका है इतना 10 का मान, इसी का अगर थोड़ा सा परिमेयकरण करें आप लोग को, आप लोग के सामने, तो यहाँ पे देखिएगा अगर इसका हम परिमेयकरण करें तो क्या मान है हमारा, यही मान था ना। इसका परिमेयकरण करेंगे, कितना से गुना करेंगे, √2 + 1 से गुना भी कर देंगे, √2 + 1 से भाग भी कर देंगे। तो ऊपर में बच जाएगा √2 + 1, नीचे में जाएगा a + b × a - b पे बैठ जाएगा। देखिए a + b गुना a - b, क्या होता है, a² - b²। a² मतलब 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, क्योंकि √2 + 1 नीचे में 1 है, तो मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर। तो आप लोग के सामने है तैयार, इसका मान अभी तुरंत आप लोग को निकाल के दिखाए, कितना आ गया, √2 + 1। तो cot x का 10x का जो मान आ गया वो √2 + 1, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है तो आप लोग बिल्कुल बना के आइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है। अगला क्वेश्चन जो कि पिछले क्लास के होमवर्क का क्वेश्चन था, तो देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन इस क्लास के है, ठीक है। 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, तो उसके बाद काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए काम पूरा करने में कितना, शेष काम पूरा करने में, छोड़ के चला गया तो शेष काम,
ठीक है, शेष काम पूरा करने में कितना क्या चाहिए, कितना दिन लगेगा, दिन निकालना है तो दिन। अच्छा, पहले कितना काम था, पहले काम था 10 आदमी करता था 8 दिन में पूरा, तो 10 आदमी 8 दिन में करता था, तो मतलब टोटल 10 अठे 80 काम बोल सकते हैं, 80 यूनिट काम होगा, तभी तो 10 आदमी 8 दिन में करता था। कि 10 80 काम है, 10 को आदमी को लगाएंगे तो क्या दिन में होगा, 10 से भाग करेंगे कितना दिन, 8 दिन में होगा। इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चलिए मान लिए हैं। इसको हम क्यों ना यहां से कर ले इरेज। लेकिन इतना तो टोटल काम था, लेकिन क्या हुआ कि घटा, 4 दिन के बाद कुछ आदमी चला गया, तो 4 दिन के बाद कुछ आदमी गया, इसका मतलब 4 दिन तक तो 10 आदमी किया होगा, 4 दिन के बाद गया होगा ना, मतलब 4 दिन तक वो 10 आदमी किया होगा, मतलब 40 काम कर दिया होगा। 4 दिन के बाद चला गया, जब चला गया तो टोटल काम, अब आदमी क्या को बच गया, अब हमारा 10 गो में से 4 गो आदमी चला गया, तो आदमी 6 गो बच गया, मतलब इस 6 गो मतलब आदमी बचा हुआ है। तो कितना दिन में हमारा क्या करेगा, 6 आदमी बचा है ना, हाँ बिल्कुल, हमारा 6 गो बचा हुआ है, तो 6 बच जाएगा। ठीक है, 8 दिन में पूरा कर सकता है। 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद चला गया कितना, 2 श्रमिक चला गया, तो 2 श्रमिक चला गया। ठीक है, यहाँ पे गलती थोड़ा सा की है, देखिए क्या बोला है, 4 दिन के बाद, तो 4 दिन तक काम किया होगा, 2 गो श्रमिक चला गया, कितना श्रमिक चला गया, 2 गो श्रमिक, तो 10 दिन 10 वो करबे किया होगा, बिल्कुल हमारा 10 करबे किया होगा। ये चीज हमारा सही लिखा हुआ था कि 4 दिन के बाद गया, मतलब 4 दिन तक तो 10 वो किया होगा, लेकिन अब क्या हुआ, 2 गो श्रमिक चला गया। क्या हुआ, आदमी गया है 2 गो गया, 4 गो यहाँ पे हम घटा दिए, 4 गो नहीं गया है। क्या हुआ, 10 दिन के बाद 4 दिन के बाद 2 गो, टोटल श्रमिक जो था वो हमारा क्या, श्रमिकों की संख्या जो थी वो 10 गो थी, इसमें से 4 दिन के बाद 2 गो चला गया, तो अब जो आदमी बचा वो 8 गो आदमी बचा। तो काम क्या बचा, 80 को काम था, 4 गो आदमी 10 दिन तक किया, लेकिन 2 आदमी चला गया, तो अब जो बच गया हमारा 8 गो बच गया। कितना बच गया, अब जो हमारा 8 गो आदमी बच गया, तो इस 8 आदमी के द्वारा अब हमारा काम करवाना है। तो अब हमारा काम कितना बचा हुआ है, तो काम निकाल लेते हैं। तो 10 अठे 80, 10 चौके 40, 80 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। अब इस 40 काम को 8 आदमी के द्वारा करवाना है, तो मतलब कितना दिन लगेगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब 5 दिन और लगेगा। तो दिनों की संख्या कितना, 5। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, 5 हो गया दिनों की संख्या, मतलब उसके बाद काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, चौथा क्वेश्चन क्या। और हाँ, ध्यान रहे, होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग को मिलने वाला है, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग के लिए हम लाए हुए हैं। क्या है, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, मतलब ठीक है, कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा ये। अब देखिए पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग काटाकुटी करके निकालेंगे। जब इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 दहे 10, कितना आ गया 7/10। इसको काटेंगे कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 4 दहे 40, इतना आ गया। जब इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21, इस कितना से कट जाएगा, 3 से ही कटेगा ना, 3 सत्ते 21, 20 तिया 60। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 30 तिया 90। अब देखिए पूछ रहा है कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, इस कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। ऐसे आप लोग को यहाँ पे लिख देगा परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव अशांत होगा, कौन सा आवर्ती दशमलव क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पे लिख देगा आप लोग को परीक्षा में कि कौन सा आवर्ती दशमलव जो होगा वो क्या होगा। अभी अशांत का कहाँ गया, कि क्या, अशांत। ठीक है, अभी यार अशांत, कौन सा आवर्ती दशमलव जो होगा वो हमारा क्या होगा, अशांत होगा। तो कौन सा आवर्ती दशमलव हमारा अशांत होगा, ये आप लोग को परीक्षा में लिख देगा, आवर्ती दशमलव अशांत होगा। चलिए इस प्रकार से ये लिखा रहेगा। तो अशांत क्या बताए थे आप लोगों को, नीचा में अगर क्या आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए तो हमारा शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। या फिर दोनों आ जाए, या फिर सिर्फ 2 आए, या फिर सिर्फ 5 आए, या फिर दोनों, देखिए दोनों आ जाए, ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में कुछ भी रहे, तो हमारा शांत होगा। यहाँ पे भी देखिए 2 और 5 का मल्टीपल आया है, मतलब ये क्या होगा, हमारा शांत होगा, ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पे एक 40 है, मतलब 8, मतलब बोल सकते हैं 8 गुना 5, मतलब 2 का क्यूब गुना 5, मतलब 2 ही 5 ही है, मतलब ये भी हमारा क्या है, शांत है, ये भी हमारा शांत है। ये भी क्या है, 2 गुना 10, मतलब बोल सकते हैं 4 गुना 5, मतलब 2 का स्क्वायर गुना 5, ये भी हमारा क्या है, शांत है, ये भी क्या है, शांत है। लेकिन हमको बताना क्या है, अशांत बताना है, क्या बताना है, अशांत बताना है। तो 3 को जब गलत हो गया, चौथा हमारा खुद अशांत हो जाएगा, अशांत ही पूछा। या फिर चेक करें तो नीचा में क्या देखिए 30 है, 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। आप लोग को बताया नीचे में सिर्फ 2 या 5 या 2 5 दोनों आ सकता है, 2 5 है, लेकिन 3 भी आ गया,
3 आने के कारण ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। हमसे पूछा था अशांत ही, मतलब अशांत जो हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा अशांत, अशांत हमारा चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशांत हमारा चौथा हो जाएगा। कैसे अशांत को पहचानना है वो आप लोग को हम समझा चुके हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए हल्का क्वेश्चन है लेकिन हाँ एएलपी में पूछा गया इसलिए आप लोग को हम करवा रहे हैं। और ऐसा आप लोगों को बहुत क्वेश्चन कराया है कि 4 अंकों का है उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, सभी का आप लोग को हम प्रोसेस सभी चीज समझाए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी हमको निकालना है 576। हम लोग 576 का वर्गमूल बचपन से पढ़ते आए हैं, किसका होता है 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसका निकालने का भी कोई जरूरी नहीं, कोई ट्रिक बताना नहीं है, क्योंकि 30 तक का तो आप लोग को याद रखना ही चाहिए, नेसेसरी है। 50 तक के रखे थे तो बहुत अच्छी बात है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 24 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एएलपी में पूछा गया है कब, 18 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये होमवर्क का प्रश्न रहा आप लोगों के लिए, एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को बना करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को क्या करना है, कमेंट कर देना है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। और ध्यान रहे एक चीज और, इसका सॉल्यूशन अगर जो विद्यार्थी देखना चाहता है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखे, उसमें इसका हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उसमें सॉल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।